स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, यानी कि ऐसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनको एक्स रेज कहा जाता है, उन्हें प्रोड्यूस कैसे किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जो एक्स रेज हैं वो डिस्कवर की थी एक जर्मन फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था विल्हेल्म विल्हेल्म रॉन्टजन। ठीक है, विल्हेल्म रॉन्टजन ने एक्सरेज को किस तरह से डिस्कवर किया था कि जब वो काम कर रहे थे कैथोड रेज के ऊपर, और उस दौरान उन्होंने ऑब्जर्व की कुछ ऐसी रेडिएशंस जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग थी, इनविजिबल थी और हाई एनर्जी की थी। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उन्होंने एक्स रेज का नाम दिया और उनको डिस्कवर करने की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1901 में। और ये एक्स रेज ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनकी जो वेव लेंथ है, ठीक है, वेव लेंथ को मैं यहाँ पे लैम्डा से शो कर रही हूँ कि जो वेव लेंथ है वो शॉर्टर होती है अल्ट्रा वायलेट रेज के मुकाबले में। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के मुकाबले में इनकी जो वेव लेंथ है वो शॉर्टर होती है और इनकी जो वेव लेंथ है वो होती है 10⁻⁻8 मीटर से लेके 10⁻⁻11 मीटर वेव लेंथ की रेंज में इनकी रेंज होती है वेव लेंथ की। तो स्टूडेंट्स, हम इनिशियल ट्रांजिशंस के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सरेज हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि जिस एटम में से एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाना हो हमने, तो उस एटम को स्ट्राइक करवाया जाता है हाई वेलोसिटी और हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से। तो जब वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं उन एटम से, तो उन एटम्स के इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाते हैं, यानी कि वो उस एटम में से निकल जाते हैं और फिर हायर लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करते हैं इन इनर शेल्स में, जिसकी वजह से फोटॉन्स एमिट आउट होते हैं हाई एनर्जी के, जिनको एक्स रेज कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी मेथड को मद्देनजर रखते हुए जो एपरेटस यूज़ किया जाता है एक्स रेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाई वैक्यूम ट्यूब मौजूद है जिसे यहाँ पे इवैक्यूएटेड चैम्बर का नाम दिया गया है। वैक्यूम चैम्बर या इवैक्यूएटेड चैम्बर से मुराद ये है कि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है, यानी कि कोई एक्सटर्नल एयर या गैस इसके अंदर मौजूद नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हीटेड फिलामेंट है। ठीक है, हीटेड फिलामेंट के साथ यहाँ पे एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है जो कि क्रिएट किया गया है इस हीटेड फिलामेंट के दरमियान और यहाँ पे मौजूद एनोड के दरमियान। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हीटेड फिलामेंट है उसके इर्द गिर्द यहाँ पे हमारे पास कैथोड मौजूद है और साथ ही हमारे पास इस apparatus में एनोड भी मौजूद है। एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड्स ऐसे पार्ट्स होते हैं किसी सर्किट में जिनके थ्रू करंट एंटर होता है, यानी कि दाखिल होता है सर्किट में, या फिर सर्किट में लीव करता है, यानी कि निकलता है इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एनोड है वो कॉपर के बने हुए है और इस एनोड के साथ ही यहाँ पे एक मेटल टारगेट मौजूद है जो कि टंगस्टन का है। और इस एनोड के अंदर यहाँ पे कूलेंट मौजूद है। कूलेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअली एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हीट रिमूव की जाती है जो कि जनरेट होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस हीटेड फिलामेंट में से निकलते हैं, ठीक है, और स्ट्राइक करते हैं इस मेटल टारगेट को, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को ख़त्म करने के लिए इन कूलेंट से काम लिया जाता है, जिनमें यूजुअली ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। वो ऑयल्स यहाँ पे मौजूद हीट को ख़त्म करते हैं। और सुनिए, जो आप यहाँ पे इवैक्यूएटेड चैम्बर देख रहे हैं, ये एक ऐसे सिस्टम में मौजूद होता है जो कि मॉनिटर कर रहा होता है, यानी कि चेक कर रहा होता है कि यहाँ इस हीटेड फिलामेंट में से, यानी कि कैथोड की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं वो कितनी एनर्जी के एमिट आउट हो रहे हैं और कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से एमिट हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं इस मेटल टारगेट पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस की है कि जो एपरेटस हमारे पास मौजूद होता है जिसके थ्रू एक्सरेज को प्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर यहाँ पे विंडो भी मौजूद है जिसमें से यहाँ पे एक्सरेज निकल रही हैं जो कि इस मेटल टारगेट टंगस्टन में से प्रोड्यूस हो रही हैं और फिर इस विंडो में से
गुजरती हैं और फिर इनको आगे डिटेक्ट किया जाता है डिटेक्टर के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने अभी कंस्ट्रक्शन देखी है कि जो ऑपरेटर चूज़ किया जाता है एक्स रेज की प्रोडक्शन के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट चूज़ होते हैं। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसी ऑपरेटर्स के थ्रू किस तरह से एक्स रेज को प्रोड्यूस किया जाता है।